हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द कंजरिंग की शुरुआत में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पैर रखते ही आपकी आत्मा को एहसास हो जाता है कि यहां आप अकेले नहीं हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भूत प्रेत सिर्फ खंडहरों या पुरानी हवेलियों में होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कोई बुरी ताकत नई कंक्रीट, नए पेंट और चमचमाते पत्थरों के पीछे आपका इंतजार कर रही हो। यह कहानी मेरे दोस्त विकास की है। साल 2024 में उसने दिल्ली के पास एक नई नवेली कॉलोनी में अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर एक जमीन खरीदी और उस पर 3 कमरों का एक खूबसूरत मकान बनवाया। बिल्डर ने वो प्लॉट उसे बहुत सस्ते में दिया था। विकास बेहद खुश था। उसने मुझे फोन करके बुलाया और कहा कि गृह प्रवेश है, तुझे 2 दिन के लिए मेरे नए घर पर रुकना ही होगा। मैं अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने पहुंची, पर मुझे नहीं पता था कि उस घर की नींव के नीचे कुछ ऐसा दफन था जो इंसानों से नफरत करता था। जब मैं दोपहर के वक्त विकास की नई कॉलोनी में पहुंची तो मैंने एक अजीब सी बात नोटिस की। कॉलोनी बिल्कुल नई थी, रास्ते साफ थे, मकान नए थे, लेकिन वहां कोई परिंदा भी नजर नहीं आ रहा था। अजीब सा सन्नाटा था, जैसा किसी श्मशान में होता है। विकास के घर का गृह प्रवेश चल रहा था और पंडित जी हवन कर रहे थे, लेकिन तभी बिना किसी हवा के हवन कुंड की आग अचानक भड़क उठी और पूरी तरह बुझ गई। पूरे कमरे में काला धुआं फैल गया। पंडित जी का चेहरा डर से बिल्कुल पीला पड़ गया था। उन्होंने तुरंत अपना सामान समेटा और विकास से कहा कि बेटा, इस घर के कोण सही नहीं है। यहाँ कोई बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा है, संभल कर रहना। शाम होते ही विकास के घर वाले वापस गांव लौट गए। घर में सिर्फ मैं और विकास बचे थे। घर नया था, इसलिए अब भी बेड नहीं आए थे। विकास ने हॉल में 2 लोहे के फोल्डिंग पलंग बिछा दिए और हम दोनों बातें करते करते सो गए। रात के 2:15 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। कमरे का तापमान इतनी तेजी से गिरा था कि मेरे मुंह से भाप निकल रही थी। कंजरिंग फिल्म की तरह जब भी कोई शैतानी ताकत पास होती है तो कड़कड़ाती ठंड महसूस होने लगती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मैंने आंखें खोली और जो देखा उसने मेरे शरीर का खून जमा दिया। हॉल के कोने में जहां विकास ने पीने के पानी का एक मिट्टी का घड़ा रखा था, वहां कोई खड़ा था। एक औरत जिसने गहरे रंग की मैली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि वो घड़े की तरफ पीठ करके खड़ी थी, लेकिन खौफनाक बात यह थी कि वो बिना किसी बर्तन के अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाकर घड़े से पानी निकाल रही थी और गटक गटक कर पी रही थी। आंटी, आप कौन हैं? मेरे बोलते ही वो औरत रुकी। उसने पानी पीना बंद किया और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी से एक अजीब सी चटकने की आवाज आई, जैसे उसकी गर्दन बिना शरीर हिले पूरी तरह मेरी तरफ मुड़ने वाली हो। मैं डर के मारे अपने पलंग पर पीछे हटी और जैसे ही मेरा हाथ बगल वाले पलंग पर पड़ा, मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मेरे बगल वाले पलंग पर विकास चादर ओढ़कर सो रहा था। अगर विकास मेरे बगल में सो रहा था तो घड़े के पास खड़ी वो औरत कौन थी? वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और उसके चेहरे की चमड़ी ऐसे गल रही थी जैसे वो हफ्तों से पानी के अंदर डूबी हुई हो। उसने अपनी गीली सड़ चुकी उंगली मेरे होठों पर रखी। शश, आवाज मत करना वरना वो जाग जाएगा।
वह खौफनाक रात तो किसी तरह बीत गई, लेकिन अगली सुबह मुझे जो सच पता चलने वाला था वो इस साए से भी ज्यादा भयानक था। उस नए घर के नीचे क्या दफन था, जानने के लिए देखिए इस कहानी का पार्ट 2।